इस वीडियो में आज हम बताने वाले हैं समाकलन। तो इस पे लिखेंगे समाकलन, 7 पार्ट है ये। समाकलन समाकलन या इसको बोल सकते हैं प्रति अवकलज। प्रति अवकलज, ठीक है। और इसका इंग्लिश हो जाता है इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स, ठीक है, इंटीग्रल्स। तो समाकलन जो होते हैं, समाकलन बोलेंगे या इसको बोलेंगे प्रति अवकलज। प्रति अवकलज, प्रति अवकलज, ठीक है। ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। समाकलन 2 प्रकार के होते हैं, एक ही नाम है इसको, समाकलन बोले चाहे प्रति अवकलज बोले, ठीक है। तो ये देखेंगे समाकलन 2 प्रकार के होते हैं। समाकलन 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। समाकलन 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला हो जाएगा अनिश्चित समाकलन। पहला हो जाएगा अनिश्चित समाकलन। ठीक है। दूसरा हो जाएगा अनिश्चित के बाद निश्चित समाकलन। ये हो गया निश्चित समाकलन, ठीक है। अभी हम बताने वाले हैं अनिश्चित समाकलन को, ठीक है। चलिए बातों पर चलते हैं। अनिश्चित समाकलन ये हो जाएगा अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन में पहला सूत्र इसमें पढ़ना है। पहला सूत्र हो जाएगा, अगर मान लिए कि कोई अचर पद है, ठीक है, समाकलन का ये चिन्ह है, इसमें लिखते हैं अचर पद। अचर पद यानी इसमें अंक रहेगा, ठीक है। तो अचर पद को हम dx निकालें, तो अचर पद का अगर dx निकालते हैं तो इसमें अचर पद का अगर dx निकालेंगे तो इसका ये हो जाएगा, ये x आ जाएगा। कोई भी अंक रहे उसके स्थान पर x आ जाएगा। अचर पद इसका मान कभी नहीं बदलता है। जहां c बराबर, c है समाकलन नियतांक। c को आप समाकलन नियतांक बोल सकते हो। समाकलन नियतांक, ये समाकलन नियतांक है, ठीक है। तो इसका हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। इसमें पहला आ गया, इसका एग्जांपल देख लो। कोई भी अचर पद ले लेंगे, ठीक है। हम एग्जांपल उसको ABC करके लिख रहे हैं, ठीक है। एग्जांपल इसका पहला ले रहे हैं कि हम कोई भी अचर पद है, ठीक है, उसके बाद dx लगाते हैं। देखो ये नंबर में अचर पद हम ले लेते हैं 1/2 dx, ठीक है। तो 1/2 है, तो क्या करेंगे इसमें, तो 1/2 बाहर निकाल लेंगे। अचर पद को आप बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1 बचेगा, ठीक है। कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है, या 1 नहीं भी लिखेंगे, dx लिखेंगे। उसके बाद 1/2 लिखेंगे और dx कुछ नहीं है तो वहाँ 1 है। आप 1 को दिखा सकते हो, ठीक। तो यहाँ पर dx है ना, तो यानी कि ये x के छोटे अंश है, उसको हम छोटे छोटे अंश को समाकलन कर देंगे तो ये बड़ा बन जाएगा, बड़ा x बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया x/2, ये हो गया। और अचर पद रहे, उसके बाद dx रहे, तो हम उसको ऐसे बनाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखा जाए। एग्जाम्पल दूसरा, कोई भी अंक आप ले सकते हो,
ठीक है। दूसरा देखो, हम 11x को हम बना रहे हैं 11dx, ठीक है। तो जो अचर पद है उसको समाकलन के बाहर लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर dx बचेगा, ठीक है। 1 भी रहता है, यहाँ पर 1 है, तो dx का समाकलन x हो जाएगा। तो इस टाइप से आप ध्यान रख सकते हो। और इसमें एक बात ध्यान रखना, आपको कांस्टेंट लिखना जरूरी है, ये समाकलन नियतांक लिखना जरूरी है, प्लस सी लिख देंगे, ठीक है। ये सूत्र नंबर 1 हो गया। आप चलते हैं सूत्र नंबर 2। सूत्र नंबर दूसरा हो जाएगा समाकलन x पावर n dx। तो समाकलन x पावर n dx, ठीक है। तो इसको इसका सूत्र हो जाएगा x पावर n प्लस 1, बट्टा में भी लिखेंगे n प्लस 1 प्लस c, ठीक है। ये एक सूत्र है, आपको सूत्र को याद रखनी है, ये एक सूत्र है। हम यहाँ पे इसको ब्रैकेट मार दिए हैं, एक मानव सूत्र है और ये भी एक सूत्र है, ये भी एक सूत्र है। इसका हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, इसका एग्जाम्पल कोई भी आप ले सकते हो, जैसे x को पावर 3 ले लेते हैं, इसका निकालते हैं समा x पावर 3 dx का, ठीक है। तो आपको यही सूत्र लगाना है x पावर n, तो यहाँ पर बटा लिखेंगे x पर पावर n प्लस 1, n का मान 3 है, ठीक है। n का मान देखो यहाँ पर 3 है, तो 3 प्लस 1 बटा में लिखेंगे 3 प्लस 1 यानी n प्लस 1। n का मान देखो, n का मान यहाँ पर 3 है, तो n प्लस 1, तो यहाँ पर लिख सकते हैं x पावर 4, ये 4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसका समाकलन कर सकते हो। अब प्लस सी अंतिम में लिखना है तो आप प्लस सी अंतिम में लिख सकते हो, क्योंकि एक नियतांक है, ये लिखना अनिवार्य है, इसका कांस्टेंट, ठीक है। जहां समाकलन हो जाता है, जैसे यहाँ पर नहीं हुआ है, यहाँ हो गया तो प्लस सी लिखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी हो गया प्लस सी, इसको हमने छोटा कर लिया है। जहां पर हो जाता है जस्ट प्लस सी आएगा, चाहे आप रूप को छोटा करो चाहे वैसा ही रहने दो, ठीक है। एग्जाम्पल हमने ये इसमें बता दिए, इसी टाइप से आप अन्य भी बना सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर दूसरा देख लो, इसमें बी हो जाएगा। डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल हम यहाँ पर रख रहे हैं, ठीक है। जैसे x पावर -11 लिख रहे हैं, -11 dx, वही सूत्र लगेगा। सूत्र तो आपको पता ही है, सूत्र हम कैसे लिखते हैं इसको, x पावर n dx, समाकलन x पावर n dx बराबर हो जाएगा x पावर n प्लस 1, अब बट्टे में हो जाएगा n प्लस 1। तो इसको हम इस टाइप से ऐसे व्यवस्थित करेंगे, देखो ये यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हो, सीधे डायरेक्ट बटा लिखेंगे x पावर n प्लस 1, n का मान x पावर n -11 है प्लस 1 सूत्र से, तो ये भी -11 प्लस 1, तो इसको लिखेंगे तो x पावर -10 होगा, ठीक है। और नीचा में हो जाएगा -10। देखो इस टाइप से इसका आ गया है। आप जब ही समाकलन का चिन्ह हटता है तो आपको प्लस सी देना पड़ता है, तो हमने यहाँ पर प्लस सी लिख दिए। इस टाइप से आप इसको रख सकते हो, या इसको बहुत प्लस करेगा तो 1/x, जैसे x पावर कोई चीज रहे, जैसे x पावर n रहे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x पावर n, ठीक है। तो ये x पावर माइनस है, x पावर क्या है -10, इसको ये 1/x पावर -10 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा ऊपर में 1 हो जाएगा x पावर 10, ठीक है। अब -10 पहले से है, तो -10 को आप पहले लिख लो -10, ठीक है। इस टाइप से ये -10 हमने लिख लिए हैं, ठीक है। तो 10 अब इंटू दे या नहीं दे अपना मन है, ठीक है। तो आपको ऐसे लिख सकते हैं -10 x पावर 10 प्लस सी, इस टाइप से आप लिख सकते हो। चलिए इस टाइप से आप इसको लिख सकते हो। अब हमने यहाँ पर एक अनिश्चित समाकलन में एक फॉर्मूला यहाँ पर देखे हैं और एक फॉर्मूला यहाँ पर, चलिए इससे आगे और बता रहे हैं, तो आप बोर्ड साफ करने में टाइम लगेगा, इसलिए चलिए इसमें
जो हमने फॉर्मूले ये बताएं इससे और एक और फॉर्मूला बन जाएगा, तो उसको हम यहाँ पर बता देते हैं। ठीक है, दो का अंतर्गत ही आएगा, आपको ध्यान रखनी है। एक इसी मान लीजिए एग्जाम्पल ही सी है, लेकिन ये एक तरह की सूत्र बन जाएगा, ये एक तरह का सूत्र बन जाएगा। जैसे हम ले रहे हैं समाकलन रूट एक्स। ठीक है, समाकलन कितना लेंगे, रूट एक्स, चाहे आप 1/, भी ले सकते हो। ठीक है, इसको 1/, भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/, में हम बता रहे हैं समाकलन 1/रूट के अंदर में एक्स। आप देखो इसमें इस टाइप से रहे, इस टाइप से अगर रहेगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये जो रूट है ना, ये रूट को पावर बनाना है। ठीक है, तो x पावर 1/2 होगा। ठीक है, x पावर 1/2 dx आपको लिखना है, x के सापेक्ष है। उसके बाद फिर समाकलन देंगे और इसको हम बटे से हटाएंगे। देखो पर इसके लिखेंगे x पावर -1/2, ये इसे लिखेंगे dx है dx। अब ये सूत्र तो आ गया। ठीक है, x पावर n का, तो इसको समाकलन करेंगे x पावर n प्लस 1, ये n का मान है +1, फिर -1/2। ठीक है, तो इसको देखो ये 1 रुपया है और मान लीजिए 1 रुपया है और ये 50 पैसा है, 50 पैसा उसको दे देगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा तो 1/2 आएगा। ठीक है, ये आएगा x पावर 1/2, इसको भी को जोड़ बनाएंगे x 1/2 और -1/2 है पहले से, माइनस क्या है 1/2, n+1 लिखना पड़ेगा इसमें, n+1, यहाँ भी 1/2 आएगा प्लस में। ठीक है, तो उसको हम सॉल्व करके आप उसको डायरेक्टली लिख सकते हो। ठीक है, या इतना भी छोड़ सकते हो या इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो। जैसे इसको हम, ये भाग का चिन्ह है, भाग बदलेगा गुना में तो 2 चल जाएगा ऊपर। ठीक है, भाग बदलेगा गुना में तो 2 चल जाएगा ऊपर, 1 आएगा नीचे, तो 2 हो जाएगा, x पावर 1/2 होगा। और 1/2 को हम पुनः रूट में ही ले जाएंगे, 1/2 को क्या करेंगे, पुनः रूट में ही ले जाएंगे। बहुत सारे बच्चे कहता हम ये नहीं समझे। देखो x पावर 1/2 है, बट्टा है 1/2, ये भाग का चिन्ह होता है। ठीक है, तो भाग बदलेगा गुना में 1/2, गुना में बदलेगा 2 जाएगा ऊपर के, तो ये गुना करके हो जाएगा 2x पावर 1/2, तो 2 लिखेंगे, 1/2 को इसमें हम रूट चढ़ा देंगे, यही लिखे हैं। ये एक फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, ये क्या बन जाता है, एक फॉर्मूला, एक फॉर्मूला बन गया। तो समाकलन 1/रूट के अंदर में x, तो इसका सूत्र डायरेक्ट बोल सकते हैं 2√x, 2 रूट के अंदर में x। ठीक है, 2 रूट के अंदर में x, ये बना दिए तो +c लिखेंगे, +c लिखते आएंगे। ठीक है, जहां समाकलन हो जाता है +c लिखना है। तो हमें इसमें एक फॉर्मूला बता दी, और इसके अलावे ठीक है, अगर एक और है इसका, चलिए हम इसको आपको याद रखनी है, समाकलन 1/रूट के अंदर में x, तो इसका डायरेक्ट हम पुट करेंगे 2, ये 2 रूट के अंदर में x प्लस c। ठीक है, और एक हम और देख लेते हैं इसमें सूत्र, सूत्र हमने दूसरा बताए हैं, दूसरा का ही एक और एग्जांपल ले रहे हैं हम। ठीक है, 3 ले चुके थे और चौथा ले लेंगे, सी के बाद डी लिखते हैं। समाकलन रहेगा और रूट के अंदर में x रहे। ठीक है, रूट के अंदर में x dx रहे, या ऐसा रहे, समाकलन रहे और ये रूट नहीं रहे, 1/2 रहे। ठीक है, dx, तो उसको ऐसे ही लिखेंगे। तो इसको क्या बनाएंगे, इसको बनाएंगे x पावर n का सूत्र, तो बट्टा लिखेंगे यहाँ पर x पावर n+1, यहाँ पर लिखेंगे n+1 प्लस c। उसके बाद यहाँ पे इसको भिन्न को जोड़ बनाएंगे तो हो जाएगा 3/2। ठीक है, यह भी हो जाएगा 3/2। ये भाग बदलेगा गुना में, x पावर 3/2 लिखने करेंगे, भाग बदलेगा गुना में, तो 2 जाएगा ऊपर, 3 आएगा नीचे। इसको बहुत करेंगे तो ऐसे लिख लेंगे,
2/3 और x पावर 3/2। आप यहां तक भी लिख सकते हो, ठीक है। छोटा रूप और भी कर सकते हो, हमने यहाँ पर इसको लिख दिया, ऐसे भी आप लिख सकते हो, या आप उसे थोड़ा और छोटा फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। छोटा फॉर्म आप कर सकते हो, जैसे हम छोटा फॉर्म यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये x है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो x पावर है ना, तो 2/3 लिख देंगे और x लिख देंगे, और रूट के अंदर में x लिख सकते हैं प्लस c। आप कहेगा ऐसे कैसे हो गया, तो आपको ध्यान रखनी है कि देखो इसका रफ वर्क ये इसको हम ऐसे लिख 2/3 सही है यहाँ पर, और x पावर 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं। कहेगा कैसे लिखेंगे, देखो x पावर कुछ नहीं है तो 1 है, और बीच में गुना का चिन्ह है, और x पावर 1/2 इसका हो जाएगा, और गुना में पावर जुट जाता है 1 प्लस 1/2, तो इसको बनाएंगे तो x पावर हो जाएगा 3/2, ठीक है। तो 3/2 के आप क्या लिख सकते हो, x इंटू रूट के अंदर में x, यानी इसके बदला हमने इतना लिख सकते हैं। तो ये भी एक तरह के सूत्र बन गया है, ठीक है। इसलिए हम लिख सकते हैं, तो इसका समाकलन क्या हो गया, इसका समाकलन हो गया है ये इतना, ये एक प्रकार का सूत्र बन जाता है। डायरेक्ट पुट करेंगे इसको, ठीक है। इसको सवाल में हम रूट x का मान सीधे लिखेंगे 2/3 x रूट के अंदर में x प्लस c, तो आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। एक और इसका एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल ये दूसरे सूत्र का, ये भी एक टाइप का डायरेक्ट सूत्र का निर्माण हो जाता है, ठीक है। समाकलन रहेगा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, इस टाइप से रहे तो वही लगाएंगे x पावर n का सूत्र, ठीक है। तो x पावर n का, ये x का पूरे मान हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, बटा लिखेंगे x का, ये x पावर n, इसको x बोलेंगे, तो x हो जाएगा 2x प्लस 1 n प्लस 1, n का मान 2 है प्लस 1 है, यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 1, ठीक है। तो ये 2x प्लस 1 पावर हो जाएगा 3 और बट्टा हो जाएगा 3। आप यहाँ भी रख सकते हो, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, इसमें आपको x मैच करनी है। हमने ऐसा बना दिए तो ये डायरेक्ट एक बार समाकलन हुआ है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर गौर करना है कि हमको x के सापेक्ष समाकलन करना है। ये x में देखो एक अंक ये x के बराबर नहीं है, 2x प्लस 1 है, इसीलिए इसका एक बार और समाकलन होगा, d/dx हो जाएगा 2x प्लस 1। एक बात ध्यान रखनी है कि इसका समाकलन ऊपर में नहीं होगा, जैसे हमने सीधे यहाँ पर था ऐसे x पावर n का, तो x पावर n का सूत्र लगा दिए इसमें। x पावर n का सूत्र क्या होता है, x पावर n का सूत्र होता है x पर पावर n प्लस 1, n का मान 2 है और नीचे होगा n प्लस 1, ये डायरेक्ट लगा दिए। गौर यहाँ करना है कि आपको जो ये हमको x के सापेक्ष करना है, और ये देखो ये जो है 2x प्लस 1 है, यहाँ सिर्फ x रहता है, x तो इतना ही पर रुक जाता है अगर यहाँ पर x रहता है, लेकिन यहाँ 2x प्लस 1 है, x नहीं है, तो इसका बट्टे में एक बार और समाकलन होगा, एक बार अवकलन होगा, बट्टे में होगा, ठीक है। बट्टे में इसको अवकलन करेंगे 2x प्लस 1, तो इसको क्या लिखेंगे 2x प्लस 1 का पावर 3, यहाँ भी लिखेंगे गुना, और आपको इसका समाकलन अवकलन बोलना है, ठीक है। अवकलन आपको देखो, अवकलन इसका हो जाएगा तो 1 है, यहाँ पे लिखेंगे 2 बाहर निकल जाएगा, 2 बाहर निकल जाएगा, d इसका करेंगे d/dx का कितना हो जाएगा, ये d/dx का 1 हो जाएगा, तो 2 गुने 1 2 हो जाएगा,
उसके बाद यहाँ पर अचर पद है, इसका हम अवकलन करेंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका मान हो जाएगा 0, 1 का मान हो जाएगा 0, यानी 2x + 1 का हमको करना है समाकलन। तो ये 1/2 आएगा। क्या आएगा? एक ऊपर वाले, ये इसका 2 × 1 यानी 2 आएगा प्लस c। बहुत करेंगे तो इसको एक तरह एडजस्ट करके लिख लेंगे। तो आपको करना है तो एडजस्ट ऐसे कर लेना, 2x + 1 पावर 3, नीचा में 3 दूनी 6 प्लस c लिखना है c। आपको ध्यान रखनी है कि हमको जैसे हमने इसका इंटीग्रेशन किए यानी समाकलन इसका किए, ठीक है, तो हमने x के सापेक्ष किए हैं, लेकिन यहाँ x के साथ 2 से गुना है, देख रहे हैं 2 से गुना है, +1 है, यानी कि x जो है एक जैसे नहीं है। पहले इसका हम समाकलन कर लेंगे, उसके बाद तो देखेंगे किसके सापेक्ष किए हैं, x के सापेक्ष। x यहाँ में देखो एक जैसे है x, तो इतना ही छोड़ेंगे, और एक जैसे नहीं है तो उसका 1/2 में करेंगे, 1/, करके बट्टे में उसका अवकलन करेंगे। तो हमने यहाँ पर अवकलन कर दिए हैं। जिन बच्चों को अवकलन नहीं आता है तो वो अवकलन वाला वीडियो देख लेगा, उसको हम बहुत जल्दी अपलोड कर देंगे। इस टाइप से रहेगा, तो इसको आपको ऐसे लिखना पड़ेगा 2 × d/dx, ठीक है, x के सापेक्ष में। अब प्लस ये इतना हो जाएगा, उसके बाद फिर इसमें हो जाएगा d/dx, 1 का करना है, ठीक है। और यहाँ पर हमने x के किए, तो x क्या 2 × 1 हो गया प्लस 0 हो गया, ये इसका 2 हो जाता है, तो ये हो गया इसका। तो आपको हमने 2 सूत्र बताए हैं और इसका एग्जाम्पल बताए हैं, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब हम बताने वाले सूत्र नंबर 3, ठीक है। सूत्र नंबर 3 हो जाएगा, सूत्र नंबर हो जाएगा 3, रोमन में लिख रहे हैं, ये सूत्र नंबर 3 हो गया। समाकलन रहे, ये समाकलन का चिन्ह है, और e⁻x dx रहे, e⁻x और क्या रहे dx, तो इसका सूत्र हो जाएगा e⁻x + c, ठीक है, e⁻x + c। एग्जाम्पल इसका ले रहे हैं हम, एग्जाम्पल हो जाएगा इसका पहला एग्जाम्पल, इसका ये पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आप ऐसे लिख सकते हैं, उसको e⁻2x लिख रहे हैं, e⁻2x dx का। तो e⁻x का समाकलन क्या था, e⁻x था, तो आप लिख दें e⁻x। यहाँ e⁻2x है, एक एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। तो आपको e⁻ कुछ भी दे तो सेम टू सेम वैसा ही लिख देना है। तो हमने यहाँ पर देखो सेम टू सेम यहाँ पर ऐसे लिख देना। अब एक बात गौर करना है कि इसमें हमने x के सापेक्ष किए हैं, x के सापेक्ष किए हैं, लेकिन x में यहाँ 2 से गुना है, तो आपको हमने बताया कि x एक जैसे नहीं रहे, उसको बट्टे में अवकलन करेंगे, ठीक है। तो इसको हम बट्टे में अब बट्टे दिए, चाहे 1/, दे बट्टे दिए, अवकलन करेंगे d/dx, और 2x का करेंगे, 2x का, और x का हो जाएगा 1 और 2 का, ठीक है। 2 का अचर पद है, 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 क्या हो जाएगा, 2 बाहर हो जाएगा, इसे इधर है, 2 इधर आ जाएगा, d/dx को 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इस टाइप से एग्जाम्पल हम बनाते हैं और लास्ट में +c लिखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, इसमें समाकलन रहे e⁻5x + 7 रहे, ये एग्जाम्पल है, और dx रहे, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, e⁻x, तो e⁻x का होता है e⁻x ही हो जाएगा, और अब बट्टा में देखो समाकलन इसका x के साथ, अवकलन इसका x के सापेक्ष हुआ, समाकलन हुआ है, ठीक है, x के सापेक्ष हो रहा है। तो ये देखो यहाँ x है, और x में यहाँ 5 से गुना हुआ है, ठीक है। x एक जैसे नहीं है, x एक जैसे नहीं है, तो इसको हम बट्टे में अवकलन करेंगे 5x + 7, ठीक है। तो आप लोगों का अवकलन पता होगा, अवकलन इसका क्या होगा, 5 कॉमन आ जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं d/dx
और ये 5x का, ठीक है। औचर पद का हमने, इसमें औचर पद है और चर है, दोनों है, प्लस d/dx, मतलब इसको गुना कर देंगे। ये औचर पद का अवकलन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, हम डायरेक्टली लिख देते हैं, ठीक है। तो इसका 5 गुना 1 हो जाएगा, ठीक है, 5 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, 5 और उसका क्या हो जाएगा 0, ठीक है। या आप ध्यान रख सकते हो, हमने पूरे बना के लिख दिए हैं, तो e पावर प्लस c लिखते आएंगे, ठीक है, e पावर 5x प्लस 7/5 प्लस c। तो यहाँ तक ये सॉल्व हो जाता है, इसी टाइप से सॉल्व होता है। चलिए, तो हमने सूत्र तीसरी बता दिए, अब सूत्र चलते हैं चौथा, ये 4 नंबर सूत्र होगा, ठीक है। तो समाकलन a पावर x रहे dx रहे, ठीक है। तो इसका हो जाएगा, तो इसका समाकलन, इसके लिए सूत्र आता है, ठीक है। तो हमने एक बात को गौर रखनी है, जो सूत्र है हमने यहाँ पर इसका घेरा कर देते हैं, कोई एग्जाम्पल वो सूत्र की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ठीक है, जो हमने उधर 2 स्टार में बताया। तो इसका समाकलन रहे एक पावर x dx का, तो एक पावर x ही लिखेंगे, log लिख लेंगे, log log, और इसमें एक आपको बेस याद रखनी है, ठीक है, e और a, इस टाइप से इसका हो जाएगा log a का, log a, e बेस है, ठीक है, प्लस c। आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर x जो है ना, यहाँ पर जो x है एक नहीं होगा, कि a एक नहीं होगा, a एक नहीं होगा, x तो हो सकता है, एक नहीं होगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर एक मान एक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1, यानी ए हम लिखते हैं। तो जैसे रहेगा इसमें 5 पावर x रहे dx रहे, सिर्फ एक मान 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका हो जाएगा, तो इसी पर लिखेंगे, ठीक है। तो बट्टा लिखेंगे f पावर x, यानी इतना, log a, एक जगह पर है 5, बेस है तो हमने यहाँ पर बेस लिख लिए है। तो आपको इतना ध्यान रखनी है, ठीक है। और एक बात और गौर करनी है, इसके अलावा और बहुत सारे जो है हमने सूत्र इसमें बता दिए हैं, सूत्र नंबर 4, उसका हम 2 एग्जाम्पल बता दिए अभी, ठीक है। और एक बात इसमें गौर रखना है कि जैसे तो x पर था ना, x पर था, तो x पर था ना, तो x पर अगर हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दूसरा ले लेते हैं, समाकलन है 5 पर अगर 2x कर देंगे, थोड़ा हम एग्जाम्पल बदल रहे हैं या इसको बदल देते हैं, 10 पावर अगर 2x लिखते हैं, इसका कहने के लिए बोलेगा समाकलन कीजिए, तो a पावर x का सूत्र लगेगा, क्या लिखेंगे, a पावर x, ठीक है, बट्टा log a पूछता है बेस e का, a है इसमें 10। आप इसको आपको ध्यान रखनी है, या x देखो x बराबर नहीं है, तो इसको बट्टे में क्या करेंगे, इसको अवकलन करेंगे, ठीक है, 2x का। तो 2x का अवकलन क्या हो जाएगा, नीचे कितने लिख लेंगे, 2x का अवकलन हो जाएगा 2 हो जाएगा, और log बेस e 10, इस टाइप से आप इसको लिख सकते हो। और ये तो हमने 5x को बना दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर 5x कहीं तो नहीं है, 2x को भी याद रखनी है, 5 रहेगा, यही तो पावर 5 रहे, यही तो पावर इस टाइप से रहे। एक एग्जाम्पल और ले लो, c ले लो, c समाकलन रहे इस टाइप से रहे, इसी सेम टाइप का 10 पावर 5x dx का रहे, तो a को पावर x, a को पावर क्या होना चाहिए x,
तो a पावर x का समाकलन हो जाएगा a पर पावर यानी 10 पर पावर 5x, ठीक है। log बेस e एक जगह पर हम लिखेंगे 10, और ध्यान रखना है यहाँ x है, यहाँ x में 5 से गुना है, इसका मतलब बट्टे में एक बार फिर अवकलन होगा, ठीक है। तो 10 पावर 5 x यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद देखो इसका अवकलन हो जाएगा, डी बाई डी एक्स का मान हो जाएगा कितना 5, और log 10 लिख लेंगे, log बेस e 10, ठीक है। प्लस सी आपको लिखना है, प्लस सी लिख देना इस टाइप से, ठीक है। जहां जहां समाकलन चिन्ह हटेगा वहां प्लस सी आएगा, इस टाइप से हमने इसको प्लस सी लिखते हैं। इस टाइप से हमने इस वीडियो में अभी 4 सूत्र बताए हैं, ठीक है।